हमारे जिस दिन विचारों की शुद्धि हो जाएगी तभी से हमारे कर्म भी पवित्र हो जाएंगे। क्योंकि हम काम कब करते हैं, क्रिया में कब संलग्न होते हैं, जब हमारे मन में विचार उत्पन्न होता है कि हमें ये काम करना है। पहले मन में विचार आता है, बाद में क्रिया शुरू होती है। तो सत्संग में बैठने से, इन दिव्य कथाओं में बैठने से हमारे पहले विचार शुद्ध होंगे, और विचार शुद्ध हो गए तो हमारी क्रिया, हमारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे, और हमारे कर्म शुद्ध हो गए तो हमारी आदतें शुद्ध हो जाएंगी। हमारी आदतें शुद्ध हो गई तो हमारा चरित्र शुद्ध हो जाएगा, और हमारा चरित्र शुद्ध हो गया तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ये प्रभु की कथा करती है। सदमार्ग पर चलाने के लिए ये शास्त्र हमारे पाथे हैं, मार्गदर्शक हैं। ये शास्त्र भी दर्पण है। किस प्रकार दर्पण है? आप ऐना के सामने क्यों बैठते हो? ऐना समझते हैं ना आप लोग? दर्पण, मिरर। ऐना के समक्ष क्यों बैठते हो? व्यक्ति दो तरह से ऐना के सामने बैठता है। किस लिए बैठता है? अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, और दूसरा यदि कोई गंदगी हो तो उस गंदगी को साफ करने के लिए। दो ही कारण से व्यक्ति दर्पण के समक्ष बैठता है, दर्पण का प्रयोग करता है। या तो गंदगी लगी हो चेहरे पे तो उसको साफ करने के लिए, और दूसरा इस चेहरे को सुंदर बनाने के लिए दर्पण के समक्ष व्यक्ति बैठता है। उसी प्रकार ये शास्त्र भी क्या है? दर्पण के समान है। जब आप इनके समक्ष बैठते हैं तो ये हमें हमारी कमी दिखाते हैं कि तुम में क्या कमी है, हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं और हम क्या करना चाहिए। ये कमियां, ये शास्त्र हमें दर्पण के रूप में दिखाई देते हैं। ये शास्त्र रूपी दर्पण हमें हमारी कमी, हमें हमारी मलिनता दिखाते हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति कौन है? जो दर्पण को देख के भी अपना मुख साफ ना करे, वो समझदार है। राजकुमार जी दर्पण के समक्ष बैठ जाए। सुधा जी, माताएं अधिकतर दर्पण के समक्ष बैठती हैं। यदि आप ऐना देख भी लो और अपने चेहरे की गंदगी साफ ना करो तो ये समझदारी है? नहीं है ना। ऐना देख लिया, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चेहरे पे गंदगी लगी है, तो समझदारी तब है, हमारी बुद्धिमानी तब है जब हम वो गंदगी को साफ कर लें, और गंदगी को साफ करने के बाद अपने चेहरे को सुंदर बना लें। उसी प्रकार ये शास्त्र हैं, दर्पण के समान हैं। जब आप इनके सामने बैठते हैं तो ये हमें हमारी कमी बताते हैं, हमारी जो गंदगी, जो मलिनता है उसको हमें दिखाते हैं कि तुम में क्या क्या कमी है। आत्मग्लानि अनुभव होती है हमें कि हमें क्या करना चाहिए, ये शास्त्र क्या करने को कह रहे हैं, कहाँ चलने को कह रहे हैं, और हमारी दशा क्या है, हमारी दिशा क्या है, ये हमें दिखाते हैं शास्त्र। बिल्कुल दर्पण की भांति है ये शास्त्र। एक एक शब्द आप सुनिए, आप अपने आप में कंपैरिजन कीजिए, तुलना कीजिए आप कि आप कहाँ हैं और शास्त्र की वचन क्या है। बिल्कुल दर्पण है। जीवन में जो मलिनता है, इन शास्त्र रूपी दर्पण के समक्ष बैठकर उस मलिनता को हमें साफ कर लेना चाहिए। ये हमारी समझदारी है। और इन शास्त्रों के समक्ष जब हम बैठ जाते हैं तो ये शास्त्र हमें सुंदर बनाते हैं। तन से सुंदर नहीं, ये हमें मन से सुंदर बनाते हैं, जिस सुंदरता को प्रभु देखते हैं। भगवान मन की सुंदरता को देखते हैं। और बाहर से अच्छे बनो न बनो कोई बड़ी बात नहीं है,
अंदर से अच्छे बन गए तो प्रभु के प्यारे बन जाओगे। वास्तव में जिनके प्यारे बनना है उनके प्यारे बन जाओगे। अरे संसार वाले जो तुम्हें अच्छा कह रहे हैं कल वो तुम्हें बुरा भी कहने लग जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। एक उक्ति है ना, बिना पेंदी के लोटा, बिना पेंदी के लोटा। ये संसार बिल्कुल वैसा ही है, बिना पेंदी के लोटे के समान, ना जाने कब कहां किस पक्ष में हो जाए। संसार का भरोसा नहीं है, लेकिन परमात्मा जिसके हैं जन्म जन्मांतर तक उसके ही रहते हैं। इसलिए परमात्मा को अपना बनाओ, इन शास्त्र के समक्ष बैठकर अपने जीवन को दिव्य बनाओ, सुंदर बनाओ, सुरम्य बनाओ, पवित्र बनाओ, दिव्य बनाओ।